कि चुनाव में उनके क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों को लेकर के चुनाव में जनता के बीच हैं, जैसे पानी की समस्या, जोड़ वगैरह की सफाई, नालियाँ, लोगों के काम, घर, आवास, ये सब हमारे यहाँ नील हैं, जीरो हैं, इन्हीं सभी बिल्कुल है। तो जितना भी मुझसे बनेगा रोज़गार, औरतों को भी मैं रोज़गार दिलाने की व्यवस्था करूँगा गांव में ही। ये जो अपने कंपनी से बात है, छोटे छोटे काम घर में लोग, औरतें बेचारी घास वगैरह का ना काम करें, वो घर में ही अपना कुछ रोज़गार, उनको ऐसी व्यवस्था करूँगा। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार, इस समय मौजूद है हरिद्वार जिले के अंदर, क्योंकि हरिद्वार जिले के अंदर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में हम पहुंचे भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सरठेड़ी शाहजहाँपुर में, जहां पर ग्राम प्रधान पद के लिए हमारे बीच में श्रीमती रेणु जी है, जो कि सुधीर कुमार जी की धर्मपत्नी। तो हमारे बीच में भाई सुधीर कुमार जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव में उनके क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों को लेकर के चुनाव में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो सुधीर जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद गौतम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, SR न्यूज़। अच्छा, जैसे कि चुनाव मतलब युवा टीम चुनाव मैदान में है, क्या देखते हैं अब की बार चुनाव में? देखिए सर, मुद्दे तो बहुत हैं गांव में अनेकों मुद्दे होते हैं, जैसे पानी की समस्या, जोड़ वगैरह की सफाई, नालियाँ, लोगों के काम, घर, आवास, ये सब हमारे यहाँ नील हैं, जीरो हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेके मैं गांव में आया हूँ और अपने लोगों से बात घर घर जाके पहुँचा रहा हूँ। क्या लगता है मतलब अब के चुनाव में अब की बार? नहीं लगना तो देखो यह है, जैसे कि आपने बताया कि भाई मतलब ये नाली की व्यवस्था जो है सब कुछ नील है। अब से पहले भी प्रधान रहे होंगे, क्या उन्होंने? उससे पहले प्रधान थे हमारे, उससे पहले भी प्रधान थे, लेकिन कुछ खास ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाए। मैं लगभग पिछले 3-4 सालों से अपने गांव में ही हूँ। मेरा एक छोटी सी नौकरी थी बेचल में, वो मैंने छोड़ दी थी अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। सर्व समाज के साथ में चलता हूँ। पूरे गांव में मैंने विकास की बात ही नहीं, विकास किया भी है। जो भी मुझसे बना, किसी का राशन कार्ड, किसी की ये अपने थाने वाने की समस्या, किसी का कोई छोटा मोटा काम, मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ काम पे। मैं अगर ये लोग मुझे चुन के अपने ब्लॉक में भेजते हैं, भगवानपुर ब्लॉक में ग्राम प्रधानी के उम्मीदवार के तौर पे, तो मैं अपने वादों पे खरा उतरूँगा। इन लोगों के कोई कभी किसी भी चीज़ की समस्या में इन लोगों को आने नहीं दूँगा, किसी भी प्रकार की। वो गांव में पानी की समस्या हो, घर की समस्या हो, नाली की समस्या हो, जोड़ वगैरह हमारे यहाँ आठे पड़े हैं पूरे, कोई समस्या मैं लोगों को आने नहीं दूँगा। युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा? युवाओं के लिए ये मैसेज है कि युवाओं को मैं जितना मुझसे बनेगा, जितना भी मुझसे ग्राम प्रधानी में बनेगा, मैं लोगों को रोज़गार दिलाने की अतः प्रयास करूँगा। क्योंकि मेरे यहाँ पे सिडकुल है, भगवानपुर में हमारे यहाँ सिडकुल है, तो जितना भी मुझसे बनेगा रोज़गार, औरतों को भी मैं रोज़गार दिलाने की व्यवस्था करूँगा गाँव में ही। ये जो अपने कंपनी से बात है, छोटे छोटे काम घर में लोग, औरतें बेचारी घास वगैरह का ना काम करें, वो घर में ही अपना कुछ रोज़गार, उनको ऐसी व्यवस्था करूँगा। जैसे पूरा स्वागत होगा महिलाओं का फुल। और जैसे मेरे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की मुझे ज़रूरत है, तो मैं उसका मुद्दा मेरे लिए सर्वोपरि है। एक तो मैं स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनवाऊँगा, इंटर कॉलेज की मेरी अपनी बात है। मैं चाहे किसी मंत्री से जाके या कहीं पे भी मैं इन लोगों के लिए मुद्दा उठाऊँगा और उस चीज़ को मैं गाँव में अपने लेके आऊँगा। विकास का जो मुख्य मुद्दा आपका? मुख्य मुद्दा मेरा यही रहेगा कि एक तो मुझे अपने गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, एक मिनी बैंक और एक मेरा ये इंटर कॉलेज, जो मेरे गांव के बच्चे, क्योंकि मेरे गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज हैं, और वो लोग बेचारे अपना, आप समझ सकते हो कि साइकिल से, कोई पैदल अपना। और मेरा गांव काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है, मेरे आसपास के गांव में भी लगे हुए हैं। और मेरे गांव में अगर इंटर कॉलेज होगा तो बच्चों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। शिक्षा चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा जो है विकास के ऊपर केंद्रित, के ऊपर टोटली विकास, और विकास की जो है समाज सेवा के प्रति ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब ये लगाओ आप गौतम जी कि मैं पिछले 3-4 सालों से लगा हुआ हूँ। मेरे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मेरे नाम से अगर कोई मुझे मिस कॉल या फ़ोन भी करता है, तो मैं आधी रात को भी उसके साथ खड़ा होकर चला जाता हूँ। और अतः प्रयास मेरा यह रहता है कि वो काम भी ऊपर वाला कर ही देता है, काम सब हो जाते हैं, कोई वो नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेके देखो, मैं अपने गांव में चुनाव में आया हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि भैया आप लोग चुनाव लड़ो, आपकी हमें ज़रूरत है, आप शिक्षित हो, आपको संपर्क बढ़िया है, आप काम करना जानते हो, अधिकारियों से अच्छा आपका कांटेक्ट है,
तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं फिर अपना चुनाव में आया हूँ। अच्छा, चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मैं ये अपील करूंगा कि मेरी सम्मानित जनता, मेरे गांव की सम्मानित जनता, ग्राम सट्टेड़ी शाहजहाँपुर की, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मुझको आने वाली 26 तारीख में मेरा चुनाव चिन्ह 13 तारीख में हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उसको मैं लेकर घर घर जाऊंगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और मैं आपको बताऊंगा अपना चुनाव चिन्ह। और कृपया करके अब मैं अपनी देवतुल्य जनता से ये स्वागत, ये अपील करता हूं कि आप लोग आने वाली 26 सितंबर को मैं हमारे आने वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर हम मुझे बनाएं। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में भाई सुधीर कुमार जी, जो कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी के पति है गांव सट्टेड़ी शाहजहाँपुर से। और SRE न्यूज़ के साथ मनीष कुमार और ST गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।